Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson The Thief's Story written by रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित एक चोर की कहानी नाम के पाठ की ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 3 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 2 के एंड में चलेंगे तो हमारी स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब हरि सिंह ने अनिल को अपने बिस्तर के नीचे पैसे को नोटों की छोटी गड्डी को रखते हुए देखा तो उसके मन में लालच आ गया और जब हरि सिंह सो रहा था तो वह धीरे से रिंग करके उसके बिस्तर के सिरहाने गया और हाथ डाल करके उन पैसों को निकाल लिया और उससे आगे पैसों को लेकर के वह वहां से कमरे से बाहर आ जाता है और फिर क्या होता है उससे आगे When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया तो I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the strings of my pajamas. I had the notes at my waist. Waist कहते कमर। मैंने नोटों को कमर से बांध रखा था। Held by the string. String कहते हैं वैसे डोरी को। String डोरी of my पायजामा। पायजामा की डोरी अर्थात जिसे हम कहते हैं नाड़ा या कमरबंद। मैंने अपने पाजामे के नाड़े या कमरबंद से उन नोटों को कमर से बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes. I slowed down to a walk. मैंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया या मैं धीरे धीरे चलने लगा and counted the notes और नोटों को गिना। 600 rupees in 50s. इन 50s 50 के नोट के 600 रुपए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. हरि सिंह कहता है कि I could live, मैं रह सकता था, जीवन यापन कर सकता था like an oil rich Arab, यानी कि तेल को बेच करके धनी होने वाले एक अरब की तरह, अरब निवासी की तरह 1 या 2 सप्ताह व्यतीत कर सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop, मैं नहीं रुका at the ticket office, टिकट ऑफिस के पास मैं नहीं रुका, जो टिकट घर था वहां नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. हरि सिंह कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं। But dashed straight to the platform, और सीधा प्लेटफॉर्म पर तेजी से गया, पर लेकिन तेजी से सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी वह केवल चलने लगी या चल रही थी धीरे धीरे। The train had still to pick up speed. ट्रेन अभी गति ही पकड़ने वाली थी। पिकअप मीन्स पकड़ने वाली थी, स्पीड मीन्स गति। ट्रेन अभी गति पकड़ने ही वाली थी। And I should have been able to jump into one of the carriages. I should have been able to jump into. मैं कूद करके चढ़ गया होता वन ऑफ द कैरेज, किसी भी एक डिब्बे में। यानी कि गाड़ी लखनऊ एक्सप्रेस चल रही थी धीरे धीरे। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन या गाड़ी गति पकड़ने वाली थी और मैं कूद करके
किसी भी डिब्बे में चढ़ गया होता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैंने संकोच किया, मैं झिझका। हेजिटेटेड मीन्स झिझका। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारण से जिसे मैं नहीं बता सकता। एक्सप्लेन मीन्स बताना या व्याख्या करना, यानी कि एक कारण था जिस कारण को मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। टू गेट अवे मीन्स भाग जाने का, चांस मीन्स अवसर, लॉस्ट खो दिया या गवा दिया। मैंने भाग जाने का मौका या अवसर गवा दिया या खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself, मैंने अपने आप को पाया, standing alone, अकेले खड़ा हुआ, on the deserted कहते हैं सुनसान, यानी कि वहां प्लेटफॉर्म पर कोई, जब गाड़ी चली गई तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहा था, सुनसान हो गया था, सुनसान प्लेटफॉर्म पर। जब गाड़ी चली गई तो मैंने सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया, यानी प्लेटफॉर्म पर वो कोई भी व्यक्ति नहीं था, केवल और केवल हरि सिंह जो चोर था, जो अनिल के यहाँ से 600 रुपए 50-50 के नोट की चुरा करके लाया था, वो वहीं पर खड़ा रहा प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। आई हैड नो आइडिया, मेरे मन में कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड, कहाँ व्यतीत करनी, द नाइट, रात्रि, रात्रि को कहाँ बिताना है, मेरे मन में इस बात का कोई विचार नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, बिलीविंग, और ये विश्वास करते हुए या मेरा विश्वास था, दैट फ्रेंड्स के मित्र आर मोर ट्रबल, ज्यादा परेशानी या समस्या होते हैं, देन हेल्प, सहायता की अपेक्षा। मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता की अपेक्षा समस्या या परेशानी ज्यादा होते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। एंड आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, किसी को भी जिज्ञासु बनाना, बाय स्टेइंग, रुक करके, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी भी छोटे होटल में रुक करके, नियर द स्टेशन, स्टेशन के निकट, स्टेशन के निकट किसी भी होटल में रुक करके मैं किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासु बनाना नहीं चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. आगे कहता है हरि सिंह, द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली वेल, वास्तव में अच्छी प्रकार से जिसे मैं जानता था एक व्यक्ति, वाज द मैन, वह व्यक्ति था, आई हैड रोब्ड, जिसे मैंने लूटा था, यानी कि एकमात्र व्यक्ति जिसे हरि सिंह बड़े अच्छे ढंग से जानता था, वह वही व्यक्ति था जिसको उसने लूटा था। किसे लूटा था? अनिल, लेखक को। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ करके, स्टेशन से उतर करके, आई वॉक्ड स्लोली, मैं धीरे धीरे चला, थ्रू द बाजार, बाजार से होकर के या बाजार में, मैं बाजार में होकर के या बाजार से होकर के धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. In my short career as a thief, चोर के रूप में अपने थोड़े समय में ही, I had made a study, मैंने अध्ययन कर लिया था, of men's faces, लोगों के चेहरों का, यानी कि चोर के रूप में थोड़े से समय में ही मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन कर लिया था कि लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है। When they had lost their goods, जब उनका सामान खोया जाता है या जब वे अपने सामान को गवा देते हैं तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, इस चीज का हरि सिंह ने
बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन कर रखा था, या वो पहचान लेता है कि उनका चेहरा कैसा हो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति भय प्रकट करता था, उसके चेहरे से भय दिखाई देता था। किसके? लालची व्यक्ति के। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी व्यक्ति होता था और उसका कोई सामान खो जाता है तो वह क्या करता था? क्रोध प्रकट करता था। एंगर मीन्स क्रोध। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेता था, स्वीकृति प्रदर्शित करता था। एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति, यानी कि स्थिति की स्वीकृति को स्वीकार कर लेता था या उसको प्रकट करता था। गरीब व्यक्ति ऐसा ही होना था भाई, चलो कोई बात नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। बट आई न्यू, परंतु मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, व्हेन जब ही डिस्कवर्ड उसे पता लगेगा, द थेफ्ट चोरी का, जब उसे पता लगेगा कि भाई जो वो हरि सिंह नाम का व्यक्ति था वो चोरी करके यहाँ से नोटों को ले गया, जब उसे चोरी का पता चलेगा तो अनिल का चेहरा वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, दुख, लेस मात्र का दुख ही प्रकट करेगा। परंतु मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता चलेगा तो थोड़ी सी ही दुख की अभिव्यक्ति करेगा, उसके चेहरे पर नाम मात्र की चिंता होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन की हानि के लिए नहीं, बल्कि विश्वास टूटने का उसे अधिक गम होगा, अधिक दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मैदान, मैदान में, यानी कि मैं मैदान में गया, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात्रि ठंडी थी, चिली मीन्स ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर का प्रारंभ था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ए लाइट हल्की, ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी ने एडेड मीन्स बढ़ा दिया था, टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी को, मेरी घबराहट को हल्की बूंदाबांदी ने और बढ़ा दिया। Soon it was raining quite heavily. Soon शीघ्र ही, it was raining, ये बारिश हो रही थी, quite heavily, बहुत जोर से, और शीघ्र ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जोर से बारिश हो रही थी। My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरी कमीज और पजामा मेरी त्वचा से, मेरी खाल से चिपक गए थे बारिश में भीग करके। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ए कोल्ड विंड, एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, यानी कि ठंडी हवा से मेरे चेहरे पर बारिश आर पार, एक ओर से दूसरी ओर, दूसरी ओर से पहली ओर, हवा के झोंके से बारिश मेरे चेहरे पर लग रही थी, आर पार मेरे चेहरे पर लग रही थी, ठंडी हवा से बारिश। आई वेंट बैक टू दी बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, इन द शेल्टर, आश्रय में या शरण में, ऑफ द क्लॉक टावर, घंटा घर की, और मैं घंटा घर की शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घंटे ने आधी रात को प्रदर्शित किया, रात के 12 बजे
आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोटों की चिंता हुई, नोटों के बारे में मुझे एहसास हुआ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वे सारे के सारे नोट बारिश से, डैम्प मीन्स गीले हो गए थे या भीग गए थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो नंबर 3 को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं इस लेसन की वीडियो नंबर 4, जो लास्ट वीडियो होगी पैसेज वाइज एक्सप्लेन करने की, उसमें मिलेंगे फिर आपको वीडियो नंबर 4 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।